गर्मी का मौसम धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। ऐसे में बदलते मौसम के साथ किसान किन फसलों की खेती करें, इस बाबत लोकल 18 ने पड़ताल की। लोकल 18 के कैमरे पर कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर हरिओम मिश्र बताते हैं कि इस समय मूंग, उड़द, अरहर, दलहन, तिलहन की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा सूर्यमुखी की खेती से भी अच्छा खासा फायदा किसानों को होता है। इसके साथ ही फसलों की रक्षा के लिए भी सूर्यमुखी की खेती काफी फायदेमंद है। आपको बता दें कि कृषि रक्षा अधिकारी बताते हैं कि इसके अलावा केले की खेती आप कर सकते हैं। केले की खेती के अलावा आम की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं। इस फसल में भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आपको बता दें कि कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर हरिओम मिश्रा ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अपने खेतों में इन मौसम में इन फसलों को तैयार करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम अब शुरू हो रहा है, जैसे में अरहर, मूंग, उड़द कम समय में तैयार होने वाली फसल है और इन फसलों को तैयार कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा केले की खेती के साथ साथ गन्ने की खेती में भी किसानों को फायदा है और कम समय में तैयार होने वाली ये फसलें ज़्यादा मुनाफा देती हैं और किसान इस फसलों को तैयार कर मालामाल हो सकता है। आइए कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर हरिओम मिश्रा से जानते हैं कि किन फसलों को तैयार करें और खास करके उनकी रक्षा कैसे करें, उनका बचाव कैसे करें जिससे फसल खराब न हो और किसान को मुनाफा हो। लोकल 18 पर कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर हरिओम मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में गर्मी का मौसम शुरू है। ऐसे में गर्मी के मौसम में इन फसलों को तैयार करने से, जिसमें अरहर, मूंग, उड़द की फसल है, इसके अलावा अन्य फसलों को तैयार कर मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय जैसे जायद की मौसम की जो फसलें होती हैं, मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी की फसल है, गन्ना, बाहुल एरिया में गन्ने की भी खेती की जा सकती है। तो इनकी खेती जैसे मूंग है, उड़द है, तो कम समय की फसलें होती हैं और ये फसल 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी और आने वाले समय में हमारे किसान भाई उसकी कर सकते हैं कि धान की भी खेती उसी भूमि में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सूरजमुखी की खेती की जाए तो कहीं न कहीं तिलहन के क्षेत्र में तो सरकार को कह सकते हैं किसान भाइयों को कम लागत में अधिक आय प्राप्त हो सकती है और सूरजमुखी की जो खेती कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं जो जानवर होते हैं कह सकते हैं कि उनसे भी वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन का काम करता है। तो किसान भाई सूरजमुखी की खेती की तरफ आगे बढ़े। कैसे इसकी रक्षा करें? अगर फसल तैयार करें तो इसकी देखभाल कैसे करें जिससे नुकसान ना हो? फसल की देखभाल में कर सकते हैं कि अगर उसमें कीट रोग लग रहे हैं या इस तरीके से कोई व्याधियाँ आती है तो सबसे पहले तो किसान भाई जुताई के समय ही ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बैसियाना है, अगर इनका प्रयोग करते हैं तो जो भूमि जनित रोग होते हैं वो नहीं लगेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों को ये जरूर है कि हम कोई भी फसल की बुआई करें तो उसका बीज शोधन करें, क्योंकि जो रोग लगते हैं या कीट व्याधियाँ जो भी लगेगी तो वो 3 तरीके से लगते हैं। एक तो वायु जनित और भूमि जनित और एक कह सकते हैं कि तो इस स्थिति में अगर हम मृदा को ट्रीट कर दे रहे हैं ट्राइकोडर्मा बैसियाना से तो मृदा जनित जो रोग होंगे उनको प्रकोप कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बीज को ट्रीट कर देते हैं तो बीज जनित जो बीमारियां होंगी उनका भी प्रकोप नहीं होगा हमारी फसलों को। तो किसान भाइयों को पहला तो ये। दूसरा, जायद की फसल है तो जायद में गर्मी की जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान भाई अगर